बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। रोज़मर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली वो तमाम आम सी चीज़ें जो हर कोई इस्तेमाल करता हुआ नज़र आता है, उनकी ईजाद के पीछे कोई ना कोई दिलचस्प कहानी तो ज़रूर मौजूद है। आजकल घर में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल तो सबको पता है, मगर कुछ ऐसे सवालात और वजूहात जो उनकी ईजादात के पीछे हैं, उससे अक्सर लोग लाइल्म हैं। लिहाजा हम उन्हीं चंद चीज़ों का जिक्र करेंगे जो बहुत ही दिलचस्प हैं। नंबर 1, हाई हील्स। इनकी असल कहानी क्या है? ख़वातीन के इस्तेमाल में आने वाली ऊंची हील के मुतालिक तो सब जानते हैं कि इसे आज के दौर में फ़ैशन का हिस्सा बना लिया गया। ख़वातीन को हील पहन के चलने में बड़ी मुश्किल पेश आती है, लेकिन ये कमबख्त फ़ैशन है कि उसकी वजह से इसे पहनना मजबूरी बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी ईजाद के पीछे वजह क्या थी? इस हील का इस्तेमाल 10वीं सदी में शुरू हुआ था, जो कि घुड़सवारी में काफ़ी मददगार साबित होती थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाई हील जूते मर्दों के लिए ईजाद हुए थे, लेकिन बाद में ये जूते ख़वातीन के लिए फ़ैशन की अलामत बन गए। लो कर लो बात। नंबर 2, असली हीरे की पहचान कैसे की जाती है? वैसे हीरा अगर इंसान हो तो उसकी पहचान तो क्या ही कहने, लेकिन हम हीरे की बात कर रहे हैं। हीरे के असल होने का पता लगाना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन एक तरीका है जिसे सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। इसके ज़रिए हीरे के असल होने का पता आसानी से लग सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हीरा वैसे तो शीशे की तरह शफाफ है, मगर असल हीरा वो होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। अगर वो असल हीरा है तो चाहे वो जिस मर्जी रंग का हो, उसके आर पार कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। नंबर 3, फ़ोन चार्ज करने में कितनी बिजली इस्तेमाल होती है? टेक्नोलॉजी आलात में कम से कम बिजली इस्तेमाल करने वाली डिवाइस हमारा अपना मोबाइल फ़ोन है, जिसके बगैर शायद एक दिन भी गुजारा ना हो। लेकिन सबसे ज़्यादा कहानियाँ लोगों ने इसी चार्जिंग और बैटरी के मुतालिक मशहूर कर रखी हैं। ये ऐसी डिवाइस है जिसे रोज़ाना कम अज़ कम एक बार तो ज़रूर चार्ज करना पड़ता है, लेकिन अगर आप फ़ोन चार्जिंग की वजह से खर्च होने वाले बिजली की फ़िक्र कर रहे हैं तो ऐसा करना छोड़ दें, क्योंकि अगर 1 साल तक हम अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाएं तो भी इसका बिल $1 से कम ही बनेगा, क्योंकि चार्जर को इतनी ज़्यादा बिजली की ज़रूरत नहीं होती। होटलों और अस्पतालों में बिछाई गई चादरें अक्सर सफ़ेद क्यों होती हैं? जैसा कि मुख्तलिफ रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की कोई वजह है, इस तरह होटलों में बिस्तर पे बिछाई जाने वाली सफ़ेद चादर का भी एक मकसद है। माहिरीन का कहना है कि सफ़ेद रंग पाकीज़गी और सुकून की निशानी होती है, और लोग समझते हैं कि कमरे में तज़य्युन आराइश की गई है। अगर हम अपने कमरे की बेड की चादर को ही ठीक तरह से बिछा लें तो हमारा दिमाग ये महसूस करता है जैसे सारा कमरा ही ठीक है। इसी तरह सफ़ेद रंग राहत का एहसास भी देता है, इसलिए अस्पताल में मौजूद मरीज़ों के लिए भी उनके ज़हनी मस्बत असरात को मद्देनज़र रखते हुए यही रंग और यही चादरें इस्तेमाल की जाती हैं। आज के दिलचस्प फैक्ट्स और इनके पीछे छुपी असल कहानियाँ जान के आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।